केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और एमपी सीए अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया का ग्वालियर में जोरदार स्वागत हुआ। वहीं स्वागत सत्कार से गदगद हुए महान आर्यमन सिंधिया ने सक्रिय राजनीति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं राजनीति नहीं जनसेवा करूंगा। वहीं अब महान आर्यमन सिंधिया के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है और परिवारवाद का ढोंग रचती है और उनके अनेक ऐसे नेता हैं जिनके बेटे, जिनके पोते राजनीति में हैं, जो कई पीढ़ियों से राजनीति में हैं। चाहे वो सिन्हा जी का एग्जाम्पल ले ले, तो राजमाता से लेके आज अब बोल रहे हैं कि उनके पड़पोते भी आने वाले हैं राजनीति में। चाहे वो आप राजनाथ सिंह का एग्जाम्पल ले लें, चाहे वो अमित शाह का एग्जाम्पल ले लें, जिनके बेटे में कोई काबिलियत नहीं है लेकिन उनको बीसीसीआई का सरगना बना के रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढोंग रचती है परिवारवाद का। और एक इस समय जब मध्य प्रदेश ऐसी दुविधाओं से गूंज रहा हो, जब इंदौर में ऐसा भीषण हादसा हुआ हो, इस समय राजनीतिक स्वागत करवाना, हजारों कार्यकर्ताओं को बुला के अपने ये तो वो वाली बात हो गई कि अपने गाल पे चाटा मार के लाल करना। मैं मानता हूं कि इस समय स्वागत सत्कार का समय नहीं है, ये जनता के बीच में जाने का समय है और जनता की दुख दर्द समझने का समय है। देखिए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो सिंधिया जी ने करा वो किसी गद्दारी से कम तो था ही नहीं। तो अब सिंधिया जी अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं वो उनके ऊपर है। वो महाराज थे, वो सब बीजेपी में जाके भाई साहब हो गए हैं, उनको बधाई उस बात की, लेकिन कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी समाज में स्वीकार्यता होती है और इस वजह से स्नेह प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जरूरी तो नहीं है पर मजबूरी जरूर होते हैं, जैसे कांग्रेस के राजकुमार श्रीमान राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, या मध्य प्रदेश में नकुल नाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का पूरा परिवार। तो अंतर बहुत स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति समाज के बीच में सक्रिय है, जन सेवा करने में इच्छुक है और बहुत कम आयु से लोगों के बीच में जाके कार्य कर रहा हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे समाज के विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उसमें अगर सहभागिता हो, तो ये स्वाभाविक है कि जो प्रिय होगा उसको लोग स्नेह भी देंगे, उसका स्वागत भी करेंगे, उसका सत्कार भी करेंगे। पर एक दूसरा भी है जो मैंने आपको बताया कि जरूरी तो नहीं पर मजबूरी हो जाते हैं कांग्रेसी और कांग्रेस के मुंह में चम्मच लिए हुए राजकुमार। जब सिखों का नरसंहार हुआ या बलिदान दिवस है, तो कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष उसमें श्रद्धांजलि की जगह स्वागत सत्कार करवाती हैं। वो तो पॉलिटिकल है, उसके बावजूद उनके इस प्रकार की स्थितियां हैं। और तमाम सारे कांग्रेस के नेता, कम से कम महा आर्यमन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है। अगर व्यक्तिगत किसी जगह पर वो गए हैं और जनता ने उनका स्वागत किया या उनके समर्थकों ने किया, तो ये एक भिन्न विषय है और दोनों को अलग तरीके से ही देखना चाहिए। ये स्पष्टता से समझने की आवश्यकता कांग्रेसियों को है। पर क्योंकि वो परिवारवाद के एक कल्चर से उठकर आते हैं जिसमें जरूरी तो नहीं पर मजबूरी को अपनाना ही पड़ता है, तो दोनों में बहुत भिन्नता है।